नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल हेल्थ कोच हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मिलने के लिए नैनीताल से आया है राकेश जी। और राकेश जी को हम पिछले 2018 से पहचानते हैं, मतलब कि जानते हैं। इनको जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो सारा ठीक हो गया है और आज वो स्पेशली अहमदाबाद में हमें मिलने के लिए आए हैं। और ऐसे ही नहीं, ढेर सारा फ्रूट का प्रसाद भी लेके आए हैं। तो जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या अच्छा लगा, क्या कर रहे हैं अभी, वो सारी की सारी हम बातें आज करना चाहेंगे। तो राकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। और आपसे मिलने की मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि अब जब आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो जी। तो आप भी लाइफ में अच्छा अगर करना चाहते हैं तो अच्छा कर पाते हैं। हाँ जी। और मैं इस जर्नी को शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र बोलना चाहूंगा, Yes. क्योंकि गायत्री मंत्र ही मेरी पूरी जर्नी का बेस रहा है। Okay. जब मैंने गायत्री मंत्र को जपना शुरू किया तो वो एक इनर पावर जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है, वो मुझे मिली हमेशा। जी। तो गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर अपने Yes, sure. कंटिन्यू करेंगे। Okay. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। तो आपको 2018 में जब आप हमसे पहली बार जुड़े, उस वक्त आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे को 17 डिजीज थी, जिसमें से सबसे स्पेशल जो थी वो थी एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। जी। और उसमें मैं इतना परेशान था कि मैं कम्प्लीटली बेडरिडन था। जी। और पूरे वर्ल्ड में मैंने 15 से 17 घंटे में बात करती इसके रिगार्डिंग, लेकिन सबका यही कहना था कि वो डिजीज ही ऐसी है कि आपको उसके साथ कोई लाइफ जीना पड़ता है। हाँ जी। क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब उस तरीके से आप कुछ भी खाएंगे, दवाई भी लेंगे तो वो आपको थोड़ा रिलीफ देगा, लेकिन आपका परमानेंट आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जी। तो मैं 17 डिजीज में घिरा हुआ था और कंप्लीट बेडरिडन था। तो उस समय ये जर्नी की शुरुआत हुई। और मेरा ये जर्नी की शुरुआत का भी जो बेस बना था, मतलब जब मैंने जो बोला गायत्री मंत्र जब जपता था, तो गायत्री मंत्र से मुझे लगता था कि हाँ, शायद कोई मेरी एनर्जी, मतलब जो भी हमारी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज चल रहा होता है, बीमारी में आती है, मतलब कुछ आपकी खान पान और विचार का रोल है। जैसी बीमारियां आई तो मुझे गायत्री मंत्र से मेरे रास्ते खुलना शुरू हुए। जब मैं गायत्री मंत्र चैंटिंग करता था तो मुझे लगता था, जो मतलब उसे बोलते हैं रे ऑफ होप, जब तक आपकी लाइफ में होप नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। सपोज कि मुझे लगता है कि मेरे को बीमारी होगी, मुझे अच्छा होना है, अगर मेरे अंदर होप नहीं बनेगी तो मैं अच्छा भी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि होप ही आपके अंदर वो केमिकल रिएक्शन कर रही होती है जिसके बेस पे आप आगे बढ़ पाते हैं। तो गायत्री मंत्र हमेशा मेरे ऑरा को क्लींस किया और मुझे फील होता था कि हाँ, मेरे लिए कोई रास्ते खुल रहे हैं, मतलब इसको मेरे को बीमारी से वेलनेस की ओर जाने के लिए। और उसके बाद फिर 2018 के एंड में ऐसा हो चुका था कि जब मैं पूरा बेडरिडन हो चुका था, तो उस समय शुरुआत हुई मेरी गायत्री मंत्र प्लस अपना एनडीएस से। मतलब एनडीएस में किसी ने मुझे बताया कि एनडीएस करने से पेन कम होता है, इतना मुझे समझ में आया था कि पेन कम होता है। उनका नाम मुझे याद है, शायद धर्म में कुछ नाम था, उनसे मेरी बात हो नहीं पाई। उन्होंने बताया कि मुझे भी एएस वगैरह सब कुछ बीमारियां हैं और मैंने ये किया तो मुझे इससे पेन कम हुआ। तो मेरे मन में थॉट आया कि शायद कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी बीमारी को कम कर सकते हो। तो वहां से एनडीएस की शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर इस जर्नी में बीबी चौहान जी को हमेशा मैं थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे रोडाइट के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि फास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको फास्टिंग का गेम नहीं समझ में आएगा ना, फास्टिंग क्या कर रहा होता है आपकी बॉडी में। फास्टिंग का मतलब सिंपल है कि आपके अंदर कुछ अगर ब्लॉकेज आ गया है, टॉक्सिन जमा हो गए हैं, तो उसकी सफाई हो रही है। सफाई होगी तो आप ठीक हो रहे होंगे। तो वो मेरे दिमाग में बैठ चुका था। तो वहां से फिर मैंने उसके बाद आपसे, मुझे याद है कि 2-3 बार मैंने आपसे बात भी करी थी, तो आपने भी डिटेल में बताया कि हाँ, रोडाइट ऐसी करती है, वैसे करती है, हम भी साइड में लगे हुए बहुत लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के पेन खत्म हो रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि शायद, मतलब आपसे बात करके बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी। तो मुझे फील हुआ कि शायद कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। तो उस जर्नी को पूरा करने के लिए मैंने मम्मी से बोला कि मुझे अब 1 साल के लिए कमरे बंद कर दो आप। मतलब मुझे किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं बॉडी पर रिसर्च करना चाहता था कि ये बीमारियां अगर आई हैं तो रोडाइट कैसे बॉडी में काम कर रहा है, फास्टिंग क्या कर रही है, गायत्री मंत्र क्या कर रहा है। तो ऐसे करके मैंने पूरा 2019 में मैं किसी से नहीं मिला। तो मेरी वजह उस समय मैं सीए भी कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था, तो मैंने मेरी बीमारी के चक्कर में सब कुछ बंद कर चुका था। तो 2019 में मैंने फिर क्या किया, पूरा रिसर्च के बेस पे फास्टिंग का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा। गायत्री मंत्र में हमेशा मुझे अपलिफ्ट किया। साथ में रोडाइट, मतलब रोडाइट जितना आप करते रहते हो, तो मैं कभी पत्ता पर रहा, कभी फल पर रहा, कभी पानी पे रहा, ऐसे करते 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 मतलब लगभग मुझे 4 महीने से लगे थे। 4 महीने मुझे मतलब 20% से ऊपर मेरा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी।
तो लेकिन अंदर फेथ क्या था कि हाँ ये कुछ तो है, क्योंकि जब आप रोडाइट लेते हो तो आपके अंदर सफाई कर रहा हो, तो आपके अंदर मतलब एनर्जी भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी आई तो आपको लगेगा हाँ कुछ पॉसिबल है आपकी लाइफ में करने के लिए। तो वो रे ऑफ होप झपती गई, मैं करते गया और कुछ टाइम बाद फिर वो मेरी समस्याएं खत्म होना शुरू हो गई। और जब खत्म होना शुरू हुई तो मुझे समझ में आया कि मतलब लाइफ कितनी आसान है, सच में बड़ी आसान है। मतलब आपके अंदर बीमारी जब आती है तो आप उसमें बहुत ट्रॉमा में बहुत परेशान होते हो, लेकिन जैसे आप बीमारी हट रही होती है तो आपको दिखता है कि लाइफ का एक अलग नजरिया, मतलब आपको समझ में आता है कि लाइफ में आप बहुत सारी चीजें कर भी सकते हो, लाइफ को बहुत एंजॉय भी कर सकते हो, मतलब आनंद में रह सकते हो। तो वहां से जैसे मैं ड्रॉ करता गया, क्योंकि ड्रॉ बेसिकली लाइफ सेल्स हैं, लाइफ सेल बॉडी में जाएंगे तो आपको लाइफ कर देंगे वो। तो अगर आपके अंदर कोई डेड सेल पड़े हुए हैं तो मतलब आप भी डेड हो रहे हो, अगर डेड सेल हट रहे हैं तो आप भी लाइफ बन रहे हो। तो ऐसे करते करते मतलब मैं भी लाइफ बनता गया। और वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन भी हूँ, नॉट लेके फाइनेंस की, लेकिन सारी अब मैं मेरे को समझ में आ चुका था सब साइड करके कंप्लीटली, मतलब जैसे मतलब क्योंकि आपसे जब भी बात करता था मुझे हमेशा क्या लगता था मतलब कि मतलब कितना उनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, वो कितना भला करना चाह रही है, मतलब आपका मोटिव हमेशा होता था कि मैं मेरे को अभी भी याद है आप कहते थे मतलब हम फैमिली में जितने भी हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी हैं, हम जब भी किसी मिलते हैं तो उससे कहते हैं भैया रोड फॉलो कर लो, फास्टिंग कर लो, मतलब फ्री में बात करते थे। तो मुझे लगता था कि मतलब अच्छे लोग भी, अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, तो लेकिन मैंने क्या देखा कि मतलब ये अगर मुझे ये रास्ता नहीं मिला होता फास्टिंग वाला रोडाइट वाला तो मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ कोई तरीका भी होता है। तो ऐसे करके मतलब वो गायत्री मंत्र जपता गया, एनर्जी फील होती गई, रोडाइट करता गया और फिर पूरा बाहर में निकला। साथ में फिर मैंने माइंड थेरेपी वाले कोर्स करे, मतलब माइंड के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी चीजें करी, रामा सर्किट कुछ मैंने कोर्सेज करे और मैंने बहुत कुछ सीखा, मतलब कि माइंड का रोल क्या है, माइंड के इमोशन का रोल क्या है, अगर आपके अंदर फियर भरा हुआ है, डर भरा हुआ है, समस्याएं आपकी लाइफ में भरी हुई हैं तो कैसे आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती होती है। तो पूरी थ्योरी को समझते हुए मैंने इसको अपने में अप्लाई भी करता गया, खुद पे अप्लाई करता गया, लोगों अप्लाई करता गया और फिर बाद में मैंने ठान लिया कि मतलब पूरी लाइफ, जैसे आपने भी ठाना हुआ है कि पूरी लाइफ लोगों की सेवा करनी है। सेवा का मतलब ये है कि लोगों को सही बातें पहुंचानी है, मतलब लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि अगर हमको कोई रास्ता सही मिला हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमको भी सही चीजें पहुंचानी है। उस उद्देश्य में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और आज अहमदाबाद में मतलब आपसे मेरे को 5 साल पहले मेरे को आपसे मिलने की इच्छा थी, तो यूनिवर्स का वो क्या हुआ कि आज स्वयं बन गया कि आपसे मिलने का मौका मिल गया और मुझे फील भी हो रहा है कि मैं अच्छी एनर्जी यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों से कनेक्ट होते हो तो ना चाहते हुए भी आप अच्छी एनर्जी ले जा रहे होते हो। और वो क्योंकि आप लाइफ में अगर अच्छा करना चाहते हो तो आपके अंदर एनर्जी चाहिए, अगर ऊर्जा आपकी डिसबैलेंस होगी तो आप अच्छे काम नहीं कर पाओगे। ऊर्जा का बैलेंस होगी, अगर मान लो मैं लो एनर्जी फ्लो कर रहा हूँ तो मैं लोगों को लो एनर्जी देता रहूंगा, अगर मैं हाई एनर्जी फ्लो कर रहा हूँ तो मैं लोगों को हाई एनर्जी दे रहा हूँ। तो मेरा मोटिव वही है कि मतलब अच्छी चीजें गैदर कर करके अपनी एनर्जी को हाई करना है ताकि लोगों को हम सही मैसेज पास कर पाएंगे। जी, हमने जो है वो पिछले 6-7 साल में हमने बहुत बार इनसे बातें की, फोन पे, मैसेज पे, तो भी हम बहुत सारी बात ऐसे बात करते रहते थे कि हमें एक बार जूम मीटिंग करनी है, आपको ये ठीक हो गया है, 17 डिसीज से आप बाहर आ गए हो, इतनी छोटी उम्र में इतनी तपश्चर्या की है। तो मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं इनके साथ एक बार जूम मीटिंग करूं, लेकिन हर बार ऐसा हो रहा था कि वो पीछे वो टाइम निकलता जा रहा, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन आज यूनिवर्स की ऐसी इच्छा थी कि वो खुद यहाँ पे नैनीताल से मिलने के लिए आए, अहमदाबाद हमारे सेंटर पे आए और आज हमारी पहली बार मीटिंग हो गई है। तो आज हम खुद न खुद आपको सब कुछ बता रहे हैं कि ये क्या सिस्टम फॉलो किया। ये बताइए कि जो आपने बोला कि 17 प्रॉब्लम थे, तो उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम थे, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी डिसीज होंगे, तो उनके बारे में बताइए कि वो भी कैसे आपने ठीक किया, मतलब कि कौन कौन से और दूसरे 17 प्रॉब्लम थे वो बताइए। 17 प्रॉब्लम में क्या था, मुझे मेरे फादर का एक्चुअली लीवर से उनकी डेथ हुई थी, मतलब उनको मेरा लीवर सिरोसिस था। उसके बाद वो लीवर से कैंसर तो कन्वर्ट हो गया था। तो मेरे को भी लीवर के इश्यू से मेरे को लीवर सिरोसिस मेरे में मतलब प्री कैंसर स्टेज भी आ चुकी थी और साथ में एएसओ था ही, माइग्रेन हो गया, डिप्रेशन हो गया, किडनी के मतलब जितना देख, क्योंकि तीन क्या होता है ना, जब एक गोली खाते हो तो पूरा कनेक्शन बनता है। मैं एक करते हुए मेरी लास्ट में डेबिट होती थी, मतलब 23 से लेकर 25 गोलियां मेरी रोज की होती थी, उतनी मुझे लेनी, अदरवाइज मतलब मेरे को मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो वहां से मतलब मैंने भी देखा कि बीमारी जब एक आ रही होती है तो आपने गोलियां ली, आपने सोचा ठीक हो रहा होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब उससे आपका ब्लॉकेज बन रहा होता है। तो बनते साथ में स्ट्रेस, मतलब मैंने पूरी जर्नी में देखा था कि मतलब स्ट्रेस का हम लोग इसको मतलब हल्के में लेते हैं, स्ट्रेस बहुत रूट कॉज है आपकी लाइफ का, मतलब डिजीज का। मैं कहता हूँ हमेशा गट में आपके 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं, उसका मैसेज जा रहा होता है आपके ब्रेन को। यहाँ आपका ब्रेन, गट को बोलते हैं सेकंड ब्रेन, अगर आपका गट ठीक हो रहा है इसका मतलब आपका सेकंड ब्रेन, जो हम मतलब ब्रेन बोलते हैं, आपका ब्रेन ठीक हो रहा है। तो गट को आपको ठीक रखना है, साथ में आपको माइंड को ठीक रखना है, आपको अपने इमोशन को आपको बैलेंस रखना है। अगर आपने तीनों की बैलेंसिंग कर दी, उसको बोलते हैं मतलब माइंड, हार्ट और गट, तो अपने आपके जो इश्यू होंगे वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसे ही हुआ। फास्टिंग आपको हेल्थ तो आपकी अच्छी करेगी। मैं हमेशा मेरे को लगता है कि आपको अगर हेल्थ इशू आ रहा है तो वो समझ लो कि आपकी इंडिकेशन तो है, बट आपकी हायर जर्नी का एक रास्ता है वो।
अगर आपने इसको हल्के में लिया कि मेरे को बीमारी है, शायद इससे बाहर आऊंगा तो मैं लाइफ को जी रहा हूँ, लेकिन आप इसको अगर दूसरे में दोगे तो आपको हेल्थ तो अच्छी होगी, आपके हेल्थ के प्रॉब्लम्स खत्म होंगे। क्योंकि होता क्या है कि आपकी पूरी बॉडी में लगभग 60 डिग्री सेल है, मतलब ये समझ लीजिए आप 600 खरब सेल आपके पूरी बॉडी में है, और आपके 100 डिग्री बैक्टीरिया यहाँ बैठे हुए हैं, 80 बिलियन न्यूरॉन्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आपने उनको सही माहौल दिया, सही एनवायरनमेंट दिया, इन फूड के रिगार्डिंग, थॉट्स के रिगार्डिंग, चीजों के रिगार्डिंग, तो अपने आपका रास्ता अगर खराब हो रहा है वो छटना शुरू हो जाएगा, आपके बादल छटेंगे, तो अपने आपकी लाइफ में जो भी इश्यू होगा वो उतरना शुरू हो जाता है। तो आपकी ये 25 गोलियां कब कितने समय में आपने टोटली दवाई के बिना अपने आप को हीलिंग कर दिया? मेरा जो शुरू का जर्नी का पार्ट था वो 4 महीने मेरे लिए बहुत टफ था। मतलब मुझे अभी याद है कि 3 महीने स्टार्टिंग में थे, मुझे डेट याद है 14 दिसंबर को मैंने जर्नी शुरू करी थी, 14 दिसंबर 2018। ये 3 महीने जो कंप्लीट हुए थे उस समय शायद पूरी रात में मतलब मम्मी बगल में सोती थी, तो मैं रो करके, मेरे को नींद तो आती थी और पेन बॉडी में इतना होता था कि मैं गोली खा के आराम कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं कई रात मतलब रोते रहता था। लेकिन देखो इतना तो फेथ था कि हाँ कुछ चीजें काम तो कर रही है। गायत्री मैंने जपना शुरू किया, मेरे पापा मुझे मतलब आफ्टर डेथ मुझे कुछ बातें बताई हुई है, तो जब मैं उनको फॉलो करता था गायत्री मंत्र तो मुझे एनर्जी मिलती थी, वहां से मुझे प्रेरणा मिलती थी, हाँ मुझे इसको करना चाहिए। और गायत्री मंत्र को बताऊं, गायत्री मंत्र आपके अंदर पैदा करता है संकल्प शक्ति। मान लो आप मुझे फल ही खाना है 1 महीने तक, तो मेरे अंदर संकल्प जब तक नहीं आएगा तब तक मैं फॉलो कर पाऊंगा। और गायत्री मंत्र मेरे संकल्प को दृढ़ करने में हेल्प करी। तो गायत्री में जपते हुए 3 महीने मेरे को बहुत टफ थे, मतलब मेरे को जब भी सोचता हूं तो मेरे अभी रोंगटे खड़े होते हैं उस चीज को याद करते हुए। और 4 महीने तक मुझे आप समझ लीजिए मतलब लगभग 20% से 30% आपका मुझे आराम मिला होगा। तो लेकिन फेथ पूरा था, और जब आपको फेथ होता है तो समझ लो यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग कर रहा होता है। तो अगर आपको फेथ बना हुआ तो इसका मतलब वो आपको केमिकल लगातार निकालते जा रहा है आपको ठीक करने के लिए। तो फेथ से 9 महीने मुझे लगे थे। 9 महीने में मेरे साथ क्या होगा कि 9 महीने में आप 17 में से लगभग 14 डिजीज पूरी खत्म हो चुकी थी, 3 में अटक गया था। तो फिर मुझे समझ में आया कि शायद इश्यू कुछ और भी है, जिससे मैंने माइंड पे काम करना शुरू किया। जहाँ से माइंड पे काम करना शुरू किया, माइंड के ब्लॉकेजेस हटाए, माइंड की पेन की मेमोरी हटाई, वो चीज हटाते सब कुछ खत्म हो गया मेरे इश्यू। तो वो वहां से फिर मैं पूरा कभी बाहर आता था। और इतनी सारी पेनफुल लाइफ के बावजूद भी आपने सीए कंप्लीट किया, तो उसकी पढ़ाई कैसे की और पढ़ाई पे कैसे फोकस किया? क्योंकि बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो आपने वो पढ़ाई में कितना सक्सेसफुल किया आपने? हाँ, उसका क्या था कि जब आपकी हीलिंग होती है तो आपकी बॉडी की हीलिंग तो हो रही है, आपका माइंड भी शार्प बन रहा होता है, क्योंकि आपका माइंड खाली हो रहा है। जैसे अगर आप हीलिंग करो, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज पड़े हुए हैं तो वो भी खत्म हो रहे हैं, तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, मतलब आप चीजों को जल्दी कैच कर पाओगे। तो बाद में मैंने जब देखा, जब मैं ठीक होना शुरू हुआ, तो जब मैं कुछ पढ़ता भी था तो वो अपने आप मतलब मेरी रिकॉर्डिंग पावर बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि आपकी हीलिंग बॉडी की भी माइंड की भी हीलिंग हो रही है। तो वहां से मेरे लिए आसान जर्नी क्या होगी, मतलब मैं कुछ भी करता था, मैं आसानी से गैप करता, मतलब चीजों को पढ़ पाता, गैप कर पाता था, और चीजों को आसानी से मतलब मैं एग्जाम में लिख पाता था। तो इसी तरीके तभी मैंने मतलब सीए, जब मेरा डिग्री खत्म हुई तो मैंने अपना सीए भी किया, जो भी सारी डिग्री थी, 9 डिग्री सारी पूरी करी। हाँ, अगर आपकी हीलिंग होगी तभी आप अपने माइंड को यूज कर पाओगे। तो मैंने देखा होगा कि आप जैसे कर रहे होते हो तो आपको लाइफ में, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लाइफ में अगर आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि आपको लगता है कि हाँ लाइफ में हो रहा है, मुझे इसको इसी वे में सरेंडर फॉर्म में सरेंडर हो जाना है, तो अपने आप चीजें निकलते रहेंगी। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने इतना अच्छे से आपने पास कर लिया, आपने अपनी हेल्थ को बिना दवाई के भी आपने ठीक कर दिया। ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। छोटी सी उम्र में इतनी सारी तकलीफों के बावजूद भी इतनी सारी सफलता प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हम बताते हैं कि दूध और दूध की प्रोडक्ट, मिल्क की प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, इसका त्याग करना है। तो जब आपको ये बीमारी आई उसके पहले आपका खान पान कैसा था, और ये दूध की प्रोडक्ट का त्याग करने का क्या आपको लाभ मिला, उसके बारे में बताइए। दूध का बहुत शौकीन था, मैं सबको बताना भी चाहूंगा। अगर आपको जॉइंट का कोई इशू है, जैसे मेरे को एएस तो मेरी मेन डिजीज थी, हम सोचते हैं कि हमें से कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन हमारा कैल्शियम बेसिकली खा रहा होता है, मतलब आपकी बॉडी में वो आपको न्यूट्रिशन ना देते हुए आपके न्यूट्रिशन को खत्म कर रहा होता है बेसिकली। क्योंकि आज के टाइम पे जो भी सारी चीजें जो आ रही हैं वो मतलब आपकी बॉडी के लिए बेसिकली बनी ही नहीं है। तो अगर आप वो चीजें लोगे जो आपकी बॉडी के लिए बना ही नहीं है तो आपको अपने आप खत्म करता रहेगा। जैसे मैंने दूध छोड़ना शुरू करा, मतलब जब मेरे को समझ में आया कि मतलब एनडीएस करते हुए कि हाँ दूध कितना इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना, तो वहां से अपने आप मेरा पेन मतलब हल्का हल्का होना शुरू हो गया। तो मेरे को मतलब पहले लगता था यार दूध शायद बहुत जरूरी है, दूध से आपको ये होगा सो होगा। उसकी एक किताब भी है उनकी, मतलब एनके शर्मा जी की, वो मतलब एक साइलेंट। तो वो सारी चीजें जब मैंने देखा कि हाँ इतना मतलब इतना, बीवी चौहान जी तो बार बार बोला हुआ है स्पेसिफिकली यहाँ मतलब दूध से आपको क्या क्या चीजें हो रही है, तो मतलब वो इतना माइंड में घुस चुका था कि समझ में आ चुका था मतलब ये छोड़ना ही छोड़ना है। जहाँ से वो छोड़ा तो मेरे को समझ में आया मतलब लाइफ बहुत आसान हो गई। तो मतलब मैं भी अभी कंप्लीटली वीगन हूँ, और मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको डायबिटीज और कैंसर और जॉइंट इश्यूज हैं, इसमें तो मैंने खासकर मतलब मैंने लोगों को करा के देखा हुआ है, जैसे छोड़ दें उनको अपने आप फर्क दिखना शुरू हो जाता है।
जी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मतलब ये चीजें आपको अपनी लाइफ से, और उसके बहुत ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं कि मतलब आपको अगर टेस्ट हुआ भी हाँ। हुआ है तो उसके मतलब सेकेंडरी ऑप्शन भी है, उसको ले सकते हैं, उसको ऑलरेडी यूज कर लो आप। तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि मतलब आपकी इश्यूज खत्म हुए, तो वो बहुत जरूरी कदम है कि आपको हटाना पड़ेगा। व्हाट आप अवॉइड, मैं बहुत शौकीन था, मतलब 1 लीटर दूध में पिया था जी। तो लेकिन मेरे को समझ में आया कि वो मेरी बॉडी को उसने डैमेज किया बेसिकली, हाँ। ना कि मुझे उसने कैल्शियम दिया। अच्छा अच्छा, फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान बिल्कुल मिला। बल्कि नुकसान ज्यादा से ज्यादा मिला। अभी का जो जमाना है वो फास्ट फूड का जमाना है, मतलब कि यंग जनरेशन जो है वो पिज्जा पास्ता बर्गर के पीछे भाग रहे हैं। तो आप क्या सलाह दोगे कि स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब मैंने क्या देखा हुआ है ना कि देखो मनुष्य जीवन में क्या है, अगर आप यहाँ पर आए हो तो आप अगर चाहते हो कि मतलब इसका सही इस्तेमाल करना, मतलब अपने मनुष्य आपको चेतना मिली हुई है, अगर आप चाहते हैं कि इसको सही इस्तेमाल करते हुए इसको पूरी तरीके से अपने आपको जीना है, तो आपको हेल्थ प्रायोरिटी है। अब बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ है, तो अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ भी करना चाहो, चाहे वेल्थ कमानी है, चाहे कुछ आगे बढ़ लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में खुशी भी चाहिए, तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो मैंने खुद भी फील किया होता जब मैं हेल्थी नहीं था तो मेरे इमोशन या मेरे विचार बहुत खराब होते हैं। कि आपकी हेल्थ खराब होगी तो अपने आप के विचार खराब रहे होते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन आपका माइंड बॉडी का होता है। तो अगर आपको हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, लाइफ के पर्पस को पूरा नहीं कर पाओगे, लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाओगे, और लाइफ में अगर कोई चीज करना भी चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो फास्ट फूड खाना है, बस ये खाना है जो कहते हो ना फटाफट से, मतलब क्या कहते हैं सूर्य की रोशनी में फास्ट तरीके से फूड बन गया। मतलब तो अगर आप वाला फास्ट फूड लोगे तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं मतलब डैमेज होगी। तो मतलब आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, अगर आपको रियल में आप चाहते हो कि मतलब इस मनुष्य जीवन का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हो, इसका सही मतलब इसका जो आनंद है वो लेना चाहते हैं, तो आपको फास्ट फूड खाना पड़ेगा, लेकिन नेचर में खाना पड़ेगा। और आप पूरा नहीं भी खा पाए तो एटलीस्ट 60, 70, 80 जितना कर सकते हैं, मतलब 50 तो कम से कम करना पड़ेगा आपको। जितना करेंगे, मतलब सिंपल फंडा है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा पानी होगा। तो जितना इन चीजों को डाइट को फॉलो करेंगे और जितना आप मतलब इन चीजों को खाएंगे, उतना आपकी बॉडी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करती होगी। जी। दूसरी बात यह है कि एनिमा सबसे अच्छी चीज ऐसी है कि हमारे शरीर की गंदगी को बाहर फेंक देता है। तो आपने एनिमा का क्या प्रयोग किया और आप क्या बताओगे एनिमा से कितना लाभ हो सकता है? हाँ, एनिमा का मैं ये बोलूंगा वैसे कि जब आप फास्टिंग पीरियड में होते हो तो उस समय आपको टॉक्सिन आपके निकल रहे होते हैं, तो आपको उस समय एनिमा के थ्रू क्या होगा, वो टॉक्सिन निकल तो रहे हैं तो खींचने में कहीं ना कहीं आपके इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं चिपके तो रहते हैं, वो डायरेक्टली निकल रहे होते हैं। तो एनिमा से बेसिकली क्या होगा, आपको फास्टिंग पीरियड में वो उनको निकालने में हेल्प करेगा, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फास्टिंग से ऑटोमेटिक मतलब वो एक्टिव होगी, तभी आपकी बॉडी के सेल खराब निकल रहे होंगे, तभी उसको खींचते हुए आपका इंटेस्टाइन बाहर निकालेगा। अदरवाइज अगर आप वैसे एनिमल लोगे तो आपके लिए वो आपको मतलब आपको नुकसान दे सकता है तरीके से। जी। बहुत ही अच्छा लगा, आप नैनीताल से हमें मिलने के लिए आए, अहमदाबाद आए, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम। राकेश जी और कुछ कहना है कि वीडियो एंड करते हैं? हाँ, मतलब सिंपल बस फंडा ये है कि लाइफ बड़ी आसान है। अगर आप जो भी इसको सुनेंगे, अगर कोई लोग जो भी लोग अगर अपने लाइफ में फंसे हुए हैं मेंटली या फिजिकली, मेंटली क्या होता है कि आपको समझ नहीं आता है, हमको लगता है ना बीमारी हमको शायद, अगर मेरे को बॉडी में कोई इश्यू है तो शायद बीमारी तभी है। हाँ, ऐसे बहुत सारे आपकी लाइफ में चीजें होती है जो आप माइंड के रूप में फंसे होते हो। अगर आप चाहते हो कि मतलब अपने जीवन का नया रंग देखना, अगर आप चाहते हो कि मतलब इस जो हमको जीवन मिला हुआ इसका आनंद लेना, तो बस आप सिंपल आज से ही संकल्प ले लें। सिंपल बस तरीका क्या है कि आप संकल्प ले लें कि हाँ मुझे इसको फॉलो करना है, और अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन देते रहें कि हाँ मुझे आप नहीं भी खा रहे हो, क्योंकि मैं माइंड को मुझे पता है क्या होता है, आप बार अपने माइंड को दिखाते रहो कि मैं अंगूर खा रहा हूँ, मैं संतरा खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे खाते तो अच्छा फील हो रहा है। तो उससे क्या होगा, ना खाते हुए भी आपको केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा, और बाद में क्या होगा, आपका खुद ही मन करेगा मैं इसको खाना शुरू करूंगा। और जैसे ही खाओगे तो यूनिवर्स आपको ऊपर से मतलब आपको मतलब ऐसे कर रहा होता है, और आपको मैसेज देता है कि हाँ इसको खाते रहो, क्योंकि आपने माइंड को मैसेज दिया हुआ है हम खुद ही यूनिवर्स का पार्ट है। और अगर आप अपने पार्ट को दिखाओगे हाँ मैं चीज खा रहा हूँ, मुझे इसको खा के अच्छा हो रहा है, इससे मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है, तो अपने आप इसमें बाद में ना चाहते हुए भी टूट पड़ोगे, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को मैसेज दे दिया है वो। तो अगर आपको टफ हो रहा है आपको इस पे डाइट को फॉलो करना, तो इसके वीडियो देखना शुरू कर दो, और इसको इमेजिनेशन के थ्रू इसको देखना शुरू कर दो, इसको खा रहे हो, उसको
फील कर रहे हो, उसको मजा आ रहा है खा के, इसको खा के आपकी बॉडी हेल्दी हो रही है, तो अपने आप धीरे धीरे करके आपकी बॉडी बदलना शुरू हो जाएगी और आप हेल्दी बॉडी से भी माइंड से शुरू हो जाओगे। तो सिंपल मतलब ये है कि लाइफ सच में आसान है, बस इसको इमेजिनेशन करो और अपने लाइफ के आनंद को जीना शुरू कर दो। जी। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि आप 24 घंटे में कितने आवर्स फास्टिंग करते हो और कितने आवर्स में आप भोजन लेते हो? मैं वैसे पिछले 6 सालों में मैं 4 साल तो रॉ डाइट पर रहा, 4 साल मैंने कंप्लीट रॉ डाइट ही खाई हुई, मतलब मैंने एक दिन भी मैंने फूड नहीं खाया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने जर्नी शुरू करी तो मैं टेस्टिंग करता गया कि कितना खा के क्या क्या हो रहा है। हाँ। तो मेरे को जो अभी जो मेरे को सूट कर रहा है, जो मेरे को सबसे अच्छा मजा आ रहा है, जो मैं लोगों को भी करवा दे रहा हूँ, 21 आवर्स कंप्लीट फास्टिंग। जो बॉडी डिमांड करे तो उसमें पानी पीना आपको, अदरवाइज नहीं पीना है। उसके अलावा 3 घंटे वाले पीरियड में आपने एक डाइट आपकी फ्रूट मील है या जूस मील है और एक डाइट आपकी कुक मील है। उसमें आपका मतलब नो डाउट आपका वेजिटेबल्स, आपके सलाद वगैरह खा रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी बैलेंसिंग भी हो रही है, आप खा भी ले रहे हो और आप लाइफ को एंजॉय भी कर पा रहे हो। तो मेरा मतलब फंडा भी है 3 घंटे में वाले में खाते हैं, 21 घंटे में करके फास्टिंग कर रहे हो। ओके। और जब आपको इतने सारे 17 प्रॉब्लम हो गए थे तो भी मैंने ऐसा सुना है आपके मुंह से कि आपका वजन जो है वो 32 केजी लास्ट में हो गया था और बहुत ही पतले दिख रहे थे, तो उसके बारे में मुझे बताइए कि अभी आपका वजन कितना है? हाँ, मैं आपको एक फोटो भी दिखा रहा हूँ। उससे मेरा वेट हो चुका था 32.8 केजी वेट हो चुका था। और ये मेरा उसकी फोटो थी, वो मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज देना। तो हाँ, तो ये मेरी फोटो में दिख भी रहोगी इसमें वैसे। हाँ, तो 32.8 केजी मेरा वेट हो चुका था और अभी तो मतलब 60 केजी के आसपास है। पर मेरे को अभी पता है कि जब मैं सपोज अगर मुझे 2-4-5 को बढ़ाना भी है, तो मुझे समझ में आ चुका कि मतलब इस चाय को खाते हुए ही अगर आपके थॉट प्रोसेस ठीक है, आपकी बॉडी सही जगह वर्क कर रही है, तो आप इमेजिनेशन के फॉर्म में, मतलब मैं यही करता हूँ कि मैं लो डाइट खाऊंगा, साथ में इमेजिन करते हैं मेरा वेट बढ़ रहा है। हाँ। तो अपने आप वो बॉडी इसको करना शुरू कर देती है। तो मेरे को 60 में भी मजा आ रहा है। हाँ, अगर मुझे लगेगा मुझे इसको बढ़ाना है, मैं बढ़ा के दूंगा ये डाइट खाते हुए, तो फिर बाद में मतलब अगर आप एक बार हिट हो जाते हो तो आराम से आप सही तरीके से इनको फॉलो करते हुए अपनी डाइट अपना वेट बढ़ा सकते हो। जी। तो जब भी ये न्यू डाइट सिस्टम कोई भी इंसान फॉलो करता है, इतनी बीमारी होने के हो रही है इसलिए, तो अगर किसी का वजन कम हो जाता है तो पूरे समाज उसको बोलता है कि वजन कम हो गया, खाना चालू कर दो, आप मर जाओगे, आपको हड्डियां बाहर आ गई है। तो हमारे साथ एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिनका वजन 32 केजी होने के बावजूद भी इन्होंने रॉ फूड खाना चालू रखा और आज की तारीख में इनका वजन है 60 केजी। तो किसी को भी ये छोड़ देने की जरूरत नहीं है, ईश्वर पे भरोसा रखो, आप भी सही हो जाओगे, आपका वजन भी ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बात बोली ना, विश्वास रखो। हाँ। मैंने सच में देखा हुआ है, जहाँ पर विश्वास ना मंगाएगा हाँ। तो आपकी बॉडी काम नहीं करना बंद कर देगी। आपका फेथ बना हुआ है कि हाँ, ये चीजें काम कर रही है, तो फिर काम हो जाएगा। मतलब नमस्कार, थैंक यू, आभार, बाय।